ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। भाग्यम फलति सर्वत्र, न च विद्या न च पौरुषम। शास्त्रों में कहा गया है कि भाग्य जो है वो हमेशा प्रभावशाली रहता है, वो हमेशा फल देता है। इतना फल विद्या भी नहीं देती और परिश्रम भी नहीं देता। आज का हमारा विषय है स्त्री जातक की जन्मपत्री में सप्तम भाव में पाप ग्रह होने पर और अष्टम भाव में पाप ग्रह होने पर विवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी इसे अच्छा नहीं समझा जाता, जिससे गृहस्थ सुख में कमी आती है, जीवन साथी से दूरी हो जाती है और बहुत तरह की परेशानियां हो जाती हैं। यहाँ तक कि संतान सुख में भी कमी का सामना करना पड़ता है। इसलिए स्त्री जातकों की कुंडली में सप्तम भाव और अष्टम भाव का विशेष विचार किया जाता है। तो आज की इस चर्चा में हम उस योग के ऊपर चर्चा करेंगे जिसमें स्त्रियों की कुंडली में, कन्याओं की कुंडली में सप्तम भाव में और अष्टम भाव में पाप ग्रह होने पर भी स्त्री जातक परम सौभाग्य को प्राप्त करती हैं, गृहस्थ सुख को प्राप्त करती हैं, संतान सुख को प्राप्त करती हैं और वैभवशाली जीवन व्यतीत करती हैं। तो ऐसा योग जन्मपत्री में कब बनता है, कैसे बनता है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। सप्तम भाव से गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है स्त्रियों की कुंडली में और अष्टम भाव से पति की आयु का विचार किया जाता है। इसलिए जो दो भाव जो हैं बहुत जरूरी होते हैं। गुण मिलान आदि के समय में इन भावों को विशेष देखा जाता है। तो ऐसे में यदि इन दो भावों में पाप ग्रह बैठ जाएं, अशुभ ग्रह बैठ जाएं, तो गृहस्थ सुख में कमी हो जाती है। गुण मिलान करते समय, कुंडली देखते समय इन दो भावों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। किंतु यदि स्त्री जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, अर्थात स्त्री जातक की कुंडली में भाग्य स्थान नवम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, कोई शुभ ग्रह उच्च का होके बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो और नवांश में भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हो, तो ऐसे में यदि स्त्री जातक की जन्मपत्री में सप्तम भाव में पाप ग्रह हो और अष्टम भाव में पाप ग्रह हो, किंतु नवम भाव में कोई शुभ ग्रह आकर बैठ जाए, तो इस दुर्भाग्य के योग को सौभाग्य में बदल देता है। अर्थात जो सप्तम भाव में, अष्टम भाव में जो पाप ग्रह थे, उनका जो बुरा प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है और शुभ फल की प्राप्ति स्त्री जातक को होती है। सप्तम अष्टम भाव में पाप ग्रह के रहने पर और नवम भाव में किसी शुभ ग्रह के रहने पर, गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, जो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हों, तो ऐसे में पाप ग्रहों का प्रभाव जो है वो नहीं होता और नवम भाव में जो शुभ ग्रह है उसके प्रभाव से, स्त्री जातक के भाग्य के प्रभाव से जो है उसके गृहस्थ सुख को कमी करने वाले योग जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और अष्टम भाव से पति की आयु के लिए जो अशुभ योग हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और ऐसी स्त्री जो है परम सुख को प्राप्त करती है, पूर्ण गृहस्थ सुख को प्राप्त करती है और उत्तम संतान सुख को प्राप्त करती है। यदि जन्मपत्री में नवम भाव में स्त्री की कुंडली में शुभ ग्रह बैठा हो और सप्तम अष्टम भाव में पाप ग्रह होने पर भी यह बहुत शुभ योग बन जाता है। ऐसे में सभी प्रकार के सुख स्त्रियों को प्राप्त होते हैं। अक्सर लोग जन्मपत्री मिलान करते समय सप्तम और अष्टम भाव में कन्याओं के पाप ग्रह को देखकर विवाह के लिए मना कर देते हैं,
किंतु शास्त्रों में, पुराणों में एक बात कही गई है कि सभी स्त्रियां माँ भगवती दुर्गा का रूप हैं, देवी का रूप हैं। देवी भागवत में विशेष रूप से यह बात कही गई है कि स्त्रियां जो हैं वह भगवती जगदम्बा का ही रूप हैं। इसलिए यदि कभी स्वयं कोई रिश्ता किसी लड़के के लिए स्वयं किसी कन्या का रिश्ता आ जाए तो उसको कभी भी मना नहीं करना चाहिए। इससे माँ भगवती दुर्गा जो है, देवी जो है, जगदम्बा जो है, वो नाराज हो जाती हैं, उनका कोप हो जाता है। तो सभी स्त्रियां जो हैं माँ भगवती जगदम्बा का ही रूप हैं। अगर किसी वर के लिए अचानक सामने से किसी कन्या का रिश्ता आता है तो उसे कभी भी मना नहीं करना चाहिए, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा है। तो आज हमने चर्चा की सप्तम और अष्टम भाव में स्त्री जातकों की कुंडली में पाप ग्रह होने पर भी यदि नवम भाव में शुभ ग्रह है तो उनका विवाह हो जाता है और परम सुख को, सौभाग्य को, ऐश्वर्य को, सभी प्रकार के सुखों को ऐसी स्त्रियां जो हैं वो प्राप्त करती हैं। यदि आपकी कुंडली में भी कोई ऐसा योग बन रहा है तो अपना विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।